राधा वल्लभ श्रीवंशी वृंदावन श्रीवंचन। हल्की हल्की सर्दी का मौसम शुरू हो चुका था। आज ना जाने कान्हा की नींद बड़ी जल्दी खुल गई थी, इसलिए वो उठकर निकुंज में आकर एक वृक्ष की डाल पर बैठकर अपनी बांसुरी को निकालकर बजाना शुरू हो गई। अभी भोर का समय था। सभी पशु पक्षी अभी नींद से अलसाकर उठ रहे थे और कान्हा ने अपनी बांसुरी की धुन छेड़ दी। सभी पशु पक्षी गोपियाँ हैरान हो गए कि आज सुबह सुबह उठने से पहले ही ये हमारा कैसा सौभाग्य जो हमें कान्हा की बांसुरी की धुन सुनने को मिल गई। सभी पशु पक्षी और गोपियाँ भागी भागी निकुंज की तरफ आए और कान्हा की बांसुरी की धुन में मगन हो गए। उधर जब किशोरी जी ने नींद में ही कान्हा की बांसुरी की धुन सुनी तो उसको लगा कि शायद वह कोई स्वप्न देख रही हैं और स्वप्न में ही मंद मंद मुस्कुरा रही हैं कि कान्हा तो मेरे रोम रोम में है। उसकी बांसुरी की धुन मुझे अपने अंदर से सुनाई दे रही हैं। लेकिन जब बांसुरी की धुन लगातार बजती जा रही थी तो गहरी नींद में सोई हुई राधा एकदम से उठी और उसने देखा कि बांसुरी की धुन तो बाहर से आ रही है। तो एकदम से घबराकर आज सुबह सुबह कान्हा को क्या हो गया जो इतनी प्यारी बांसुरी की धुन को छेड़ दिया। अब किशोरी जी से रहा नहीं गया तो वो आधी नींद में ही थी और अभी पूरी तरह से सवेरा भी नहीं हुआ था। अपने मल से भागी भागी निकुंज की तरफ जाने लगी। नींद में होने के कारण और अभी पूरी तरह सवेरा न होने के कारण किशोरी जी सीधे निकुंज में न जाकर गांव की तरफ मुड़ गई। अभी वो गांव का आधा ही रास्ता पार कर पाई थी, तभी उसे एक घर में एक बहुत ही सुरीला भजन सुनाई दिया। अब राधे रानी मत जाइयो तुम दूर, मेरी लाडो रानी मत जाइयो तुम दूर। किशोर जी ने जब ये भजन उस घर में सुना तो वो अचानक से उनके पांव ठिठक गए और वो उस घर की तरफ गई और घर के एक झरोखे से अंदर झांकने लगी तो उसने देखा कि एक वृद्ध व्यक्ति किशोर जी और ठाकुर जी की प्रतिमा को बड़ी ही प्रीति और श्रद्धा से स्नान करवाकर उसमें बहुत सुंदर श्रृंगार कर रहा है और साथ में भजन गाए जा रहा है। किशोर जी को यह देखकर बड़ा आनंद आ रहा था और उस भजन को भी सुनकर बहुत आनंद आ रहा था। एक तरफ कान्हा की बांसुरी की धुन और दूसरी तरफ इस वृद्ध व्यक्ति का भजन। किशोर जी दोनों तरफ से मगन थी। उस व्यक्ति का नाम सुच्चा राम था। वो बड़ी श्रद्धा से किशोर जी और ठाकुर जी का श्रृंगार कर रहा था। उसने श्रृंगार करने में बहुत समय लिया। तभी वो उठकर ठाकुर जी के लिए भोग बनाने गया तो उसने पूरी और खीर का भोग लगाया और बड़े ही प्यार से ठाकुर जी और किशोर जी को भोग लगाने लगा। राधा रानी काफ़ी देर से झरोके से देख रही थी। उसके इतने प्रीत भरे और श्रद्धा भरे व्यवहार को देखकर राधा रानी को पता ही नहीं चला कि वो कितनी देर वहाँ खड़ी रही। बहुत देर वहाँ खड़ा होने के कारण और खीर पूरी की खुशबू की से किशोर जी को भी भूख लग गई। उनका मन भी खीर और पूरी खाने को करने लगा। अभी भी वो सुचाराम के घर के पास खड़ी थी और वो व्यक्ति अभी भी भजन गा रहा था कि राधे रानी मत जाइयो तुम दूर, मेरी लाडो रानी मत जाइयो तुम दूर। किशोर जी उसका ये भजन सुनकर इतनी मगन हो गई थी कि वास्तव में वो भी उससे दूर नहीं जा पा रही थी। किशोरी जी का मन पूरी ओर खीर पर आ गया था और वो पूरी ओर खीर खाना चाहती थी। तभी उन्होंने 6-7 साल की कन्या का रूप लेकर सुचाराम के घर का दरवाज़ा खटखटाया। उसने दरवाज़ा खोला और छोटी सी कन्या को देखा और बोला, लाली क्या हुआ, क्या चाहिए? तो किशोर जी ने प्रार्थना की, बाबा आप बहुत सुंदर भजन गा रहे थे, इसलिए मैं यहाँ आपका भजन सुनने के लिए आई हूँ। अपने भजन की तारीफ सुनकर सुचाराम बहुत प्रसन्न हुआ और कहा, लाली अंदर आओ। लाडली अंदर आ गई। किशोर जी ने कहा, बाबा कि आप किसको न जाने के लिए कह रहे हो? तो बाबा ने कहा, ये तो मैं अपनी लाडली किशोरी जी का भजन गा रहा हूँ कि अगर कभी वो मेरे पास आए तो मैं उसको कहूँगा कि आप मुझे छोड़कर मत जाना। राधा रानी का मन तो अभी भी खीरपुरी पर था तो उन्होंने कहा कि बाबा आप मान लो, अगर किशोरी जी यहाँ आ जाए तो आप उसका स्वागत कैसे करोगे? इतना सुनकर बाबा भाव विभोर हो उठा
और एकदम से राधा रानी को उठाकर अपनी गोद में बिठा लिया और वो अपनी धुन में बोलने लगा कि मैं ऐसे ही जैसे तुमको अपनी गोद में बिठाया है उसको अपनी गोद में बिठाकर अपने हाथ से बनी खीर पूरी खिलाऊंगा। और साथ साथ में वो गोद में बैठी राधा रानी को खीर पूरी खिला रहे हैं और आंखों में आंसू बहते जा रहे हैं और कहते जा रहे हैं कि मैं एक एक और उनके मुंह में डालूंगा और उसको निहारता जाऊंगा। और वो वास्तव में गोद में बैठी किशोर जी को निहार रहा है। तब राधा रानी ने कहा कि ये राधा रानी के साथ आपने जो लालजू की प्रतिमा को रखा हुआ है, केवल राधा रानी को ही खीर पूरी खिलाओगे, कान्हों को नहीं खिलाओगे? सुचाराम ने कहा, अरे वो भोली लाली जिस जगह पर राधा रानी मेरी लाडली जो आ जाए उस जगह पर तो कान्हा अपने आप ही दौड़े चले आते हैं। और हुआ भी ऐसे ही। उधर जब बहुत समय कान्हा को बांसुरी बजाते हो गए, सब पशु पक्षी और सखियाँ मंत्रमुग्ध होकर एकटक ठाकुर जी को निहार रही थी। अब ठाकुर जी भी थक चुके थे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि मेरी प्रिय राधिका नहीं आई तो वो व्याकुल हो उठे और अपनी किशोर जी को ढूंढने के लिए निकल पड़े। वो भी गांव की तरफ निकले। तभी उनको राधा रानी के खिलखिलाने की आवाज़ सुनाई दी तो वह हैरान हो गए। मेरी प्रिया यहाँ क्या कर रही हैं? जब झरोके से उन्होंने अंदर झांक कर देखा तो उन्होंने देखा कि सुचाराम की गोदी में बैठकर राधा रानी बड़े मज़े से खीर पूरी खा रही हैं। अब ठाकुर जी को ध्यान आया कि वो भी बहुत सुबह से उठे हुए हैं और उनको भूख लग चुकी थी। उनका मन भी खीर पूरी खाने को करने लगा। तभी उन्होंने भी सुचाराम का दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन दरवाज़ा खुला हुआ था। तो सुचाराम ने कहा, जो भी हैं अंदर आ जाओ, क्योंकि राधा रानी उनकी गोद में बैठी हुई थी। तभी कान्हा जो कि अंदर आ गए और कान्हा लाडली तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो राधा रानी मंद मंद मुस्कुराकर कान्हा की तरफ देखती हुई बोली, बाबा की खीर पूरी खा रही हूँ, अरे तुम भी खा लो। राधा रानी ने बाबा को कहा कि बाबा ये मेरा बहुत प्रिय सखा है, हम दोनों सुबह इकट्ठे ही खेलते हैं, क्या आप इसको नहीं भी खीर पूरी खिलाओगे? बाबा को कोई होश न था। वो तो यही सोच रहा था कि राधा रानी मेरी गोद में है और मैं उसको खीर पूरी खिला रहा हूँ। तो उसमें कान्हा को भी पकड़कर अपनी गोद में बैठा लिया। उसको लग रहा था कि जैसे कृष्ण और राधा की मेरी गोद में है और वो उनको खीर पूरी खिला रहा है और वो एक एक और दोनों को खिलाता। उनको दोनों को खिलाते खिलाते उसके हाथ इतने काँप रहे थे कि आधी खीर पूरी नीचे गिरती जा रही थी। पर बाबा आंखों में आंसू बहाता जाता और साथ साथ में गाए जा रहा था, अब राधा रानी मत जाइयो तुम दूर, हो लाडो रानी मत जाइयो तुम दूर। राधा रानी सुचाराम से बोली, अरे वो बोले बाबा, अगर वास्तव में तुम्हारे सामने राधा रानी आ जाए, अगर तुम उसको बार बार यह कहोगे तो वो इतनी करुणामयी है, वो तो वापस नहीं जाएगी, लेकिन बाकी भक्तों का क्या होगा? लाडली के माता पिता का क्या होगा अगर तुम उसको अपने पास रख लोगे? यह सुनकर एकदम से सुचाराम हैरान हो गया और कहने लगा, हाँ हाँ, कह तो तुम ठीक ही रहे हो लाली, लेकिन मेरा ऐसा सौभाग्य कहाँ जो लाडली जू मेरे पास आए, मेरा कान्हा मेरे पास आए। अगर वो कभी मेरे पास आ भी गए, अगर वो अपने पाँव की धूल का एक कण भी यहाँ छोड़ जाए तो मैं उसको ही किशोर जू समझकर हमेशा अपने दिल से लगा कर रखूँगा और उस कण को लेकर ही मैं बोलता रहूँगा कि अब राधा रानी मत जाइयो तुम दूर, मेरे कान्हा प्यारे मत जाइयो तुम दूर। लाली जी और ठाकुर जी एक दूसरे की तरफ देखकर मंद मंद मुस्कुराए और अब उनका खीर पूरी खाकर पेट भर चुका था और कहने लगे, अच्छा बाबा, हमें थोड़ा सा पानी ही पिला दो। और जब बाबा पानी लेने उठे और जब पीछे मुड़े तो किशोर जी और ठाकुर जी दोनों गायब हो चुके थे। सुचाराम हैरान हो गया कि दरवाज़ा तो बंद है, लेकिन ये दोनों कहाँ गए? तभी उसका ध्यान जमीन पर बिछी चटाई पर गया और वहाँ उसने देखा कि किशोर जी के पाँव की पायल का एक घुंघरू और ठाकुर जी की माला का एक मोती वहाँ पड़ा हुआ है और उसमें बहुत ही अच्छी सुगंध आ रही है। सुचाराम एकदम से स्तब्ध हो गया और उसको जैसे अंदर से अंदेशा हो गया
कि कहीं यह ठाकुर जी और किशोर जी तो यहाँ नहीं आए थे और मेरी गोद में बैठकर खीर पूरी खा गए और निशानी के तौर पर अपनी पायल का घुंघरू और गले का मोती यहाँ छोड़ गए। वो तो एकदम पागल सा हो गया। वह उस जगह को चूमने चाटने लगा जहाँ पर किशोर जी और ठाकुर जी उसकी गोद में बैठे थे। ठाकुर जी और किशोर जी को खिलाते समय खीर पूरी का प्रसाद जो नीचे गिरता जाता था उसको अपने मुख से चाटते जा रहा था। साथ में बहते हुए आंसू भी उस गिरे हुए खीर पूरी के साथ उसके अंदर जा रहे थे। वो बावला सा हो गया और उसने उस पायल के घुंघरू और मोती को पकड़कर अपने हृदय से लगा लिया और उसको ऐसे लगा जैसे किशोर जी और ठाकुर जी उसके सीने के साथ लगे हुए हैं। अब तो उसका रोज़ का नियम हो गया कि एक जांघ पर वो किशोर जी के पायल के घुंघरू को रखता और दूसरी जांघ पर ठाकुर जी के गले की माला के मोती को रखता और रोज़ नए नए पकवान बनाकर उनको ऐसे खिलाता कि वो पायल का घुंघरू ना होकर किशोर जी हो और मोती ना होकर ठाकुर जी हो। सोचाराम को ऐसे लगता कि जैसे वह दोनों उसको छोड़कर कहीं नहीं गए। सोचाराम की सच्ची भक्ति के कारण ही ठाकुर जी और किशोर जी का प्रेम उसको प्राप्त हुआ और वो घुंघरू और मोती के रूप में हमेशा उनके पास रहे। इसलिए हमें भी सोचाराम की तरह ठाकुर जी और किशोर जी की सच्ची भक्ति करनी चाहिए, ना कि दिखावे की भक्ति। बोलो करुणावतार ठाकुर जी और किशोर जी की जय हो। कैसी लगी आज की कथा कमेंट में ज़रूर बताएं। इसे अपने दोस्तों के साथ फैमिली के साथ शेयर करें। कहानी अंत तक सुनने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।